जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। हे दुर्गा माँ, आपने मेरी झोली में इतनी सारी खुशियां डाल दी है जो किसी वरदान से कम नहीं है। ये इस घर के मोती बिखर गए थे, लेकिन आपने किसी से माला में पिरो दिया है। बस माँ, अब एक ही प्रार्थना है, इस माला को जोड़ दो, ऐसी गांठ बांधो उसमें कि मोती फिर से बिखरने न पाए। ये खुशी ऐसी बनी रहे माँ, ये परिवार ऐसे हंसता खेलता रहे। लाज रखी माँ, आपने मेरी लाज रखी। मेरे बच्चों को मुझसे मिला दिया आपने, मेरे बच्चों को फिर से मिला दिया माँ। मेरी बानी को घर तो आप ले आए हो, अब उसे मेरी जिंदगी में भी ले आई। सारी गलतफहमियां दूर कर दीजिए, मेरे परिवार को पूरा कर दीजिए प्लीज। मिस्टर वालिया, बानी जी को होश आ गया है। अब एक मिनट, क्या पहले से मैं अंदर जा सकता हूँ? वो क्या है कि मैं बानी को सब कुछ अकेले में समझाना चाहता हूँ, प्लीज। थैंक यू। अब कैसी हो बानी? बानी, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बानी ही हो। मेरी आत्मा मुझसे कह रही है कि तुम मेरी बानी ही हो। फिर तुम क्यों मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो? उस दिन जो तुमने मुझे देखा, तुमने मुंह क्यों मोड़ लिया? तुम क्यों नहीं मान रही हो कि तुम मेरी बानी हो? देखो बानी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी नाराज होता। तुम्हें यह लग रहा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन बानी मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। बानी, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? अरे तुम मेरी बानी हो, मेरी पत्नी हो, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम अगर मैं आपकी जिंदगी हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी से इस तरह क्यों निकाला मिस्टर वालिया? क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों मुझे धोखा देते रहे? क्यों मुझे पागल कहा आपने और मुझे पागल खाने भेज दिया? अगर मैं आपकी पत्नी हूँ तो पिया से शादी क्यों की? बानी, मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। अगर मुझे बचाना चाहते थे तो मुझसे ही मेरी जिंदगी क्यों छीनी? क्यों मेरे बच्चे छीन लिए मुझसे? मैंने ये सब किया नहीं बानी, मुझसे करवाया गया।
पिया ने मुझसे ये सब करवाया। मुझे पता है पिया ने ही करवाया होगा, अच्छी तरह जानती हूँ। शादी तो आपने मुझसे की, मगर हमेशा पिया को चाहते रहे ना। आपने पिया से ही प्यार किया, आपने मुझे अंधेरे में रखा, आपने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, इसलिए मुझे पागल कहा ना। मुझे पागल खाने भिजवा दिया, वो भी 5 साल तक। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद आपने पिया से शादी कर ली ना। मैं कोर्ट में चुप रही क्योंकि मुझे लगा कि आपकी कोई मजबूरी होगी, आप कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पिया ने मुझे आपकी शादी का कारण बताया और तब सब खत्म हो गया। आपने क्यों किया है? बस बानी, बस बानी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बानी, मैंने कभी भी पिया से प्यार नहीं किया है। प्लीज बानी, समझने की कोशिश करो। पिया ने मुझे ब्लैकमेल किया था बानी, क्योंकि पिया के पास एक सीडी थी जो ये साबित कर सकती थी कि तुमने साहिल का कत्ल किया है। और अगर ये साबित हो जाता था तो तुम्हें 14 साल की सजा मिलती। तुम्हें 14 साल की सजा से बचाने के लिए मैंने तुम्हें कोर्ट में पागल साबित किया, ताकि तुम्हें सिर्फ 5 साल की सजा मिले। आखिर 5 साल की सजा 14 साल की सजा से तो बेहतर है ना। बानी, मैं 14 साल तुमसे दूर कैसे रह सकता था? और मैंने पिया से शादी नहीं की। हाँ, वो मुझसे शादी करना चाहती थी जबरदस्ती, लेकिन मैंने वो शादी रुकवाई। मैं पिया से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आई लव ओनली यू बानी। आप सच कह रहे हैं ना? आपने पिया से शादी नहीं की। बानी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हें इतना बड़ा धोखा दूंगा? I'm sorry, मैंने आपको गलत समझा। मैं जानती थी पिया कैसी है, फिर भी मैंने उस पर विश्वास किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा कैसे सोच सकती थी कि आप I'm sorry, लेकिन इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? बताया क्यों नहीं? बानी, बताने का मौका कब मिला मुझे? 5 सालों के बाद अब मौका मिला है, इसलिए तो सबसे पहले आकर तुम्हें सब कुछ बता। बानी, अब तो तुम मेरी मजबूरी समझती हो ना। अब तो तुम मुझे माफ कर सकती हो ना। क्या बात है पुत्र, तू कुछ परेशान है? दादी, मुझे एक पल के लिए लगा कि बानी ने मुझे माफ कर दिया। तुझे जरूर माफ कर देगी पुत्र। तेरी नीयत अच्छी है तो सब ठीक हो जाएगा। देख, हर मुसीबत में माता रानी तेरा साथ दिया है पुत्र। वो हर जगह तेरी रक्षा करेगी। और देख, ये माता रानी की कृपा है ना कि बानी फिर से इस घर में आ गई है, तो उसकी कृपा से तुम दोनों फिर से मिल जाओगी। ये घर खुशियों से भर जाएगा। सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र न कर। मिस्टर वालिया, थोड़ा सब्र से काम लीजिए, वो बहुत जल्द होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर।
जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दिमाग खराब हो गया है मेरा। दिमाग तो जय भैया का खराब हो गया। बानी का जुनून जो सवार है ऊपर, उस बानी को बचाने के लिए अगर भैया ने 20-25 को भी मार दिया ना तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी ये हाय हाय किसी काम की नहीं है। उन दोनों को एक होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे सारे सबूत एक तरफ, बानी आंटी का भूत एक तरफ। वैसे भैया मुझे लगता है कि हम ये जंग हार चुके हैं। तुम देखना, जय भैया बानी को सारी सच्चाई बता देंगे और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग गायब हो जाएगी। कालिया हाउस में एक बार फिर से बानी की जय जयकार शुरू हो जाएगी। बानी का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। और वैसे भी अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट? इस चील को देखकर लगता नहीं है कि ये चिड़िया को इतनी आसानी से खेत चुगने देगी। अब भी हार नहीं मानी है इसने। दिमाग अभी भी जेट रफ्तार से चल रहा है इसका। फिर कोई नई चाल सोच रही है। अभी छेड़ती हूँ जरा इसे, जरा सा करंट मारने की देर है बस। एक बात बताऊं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब अचानक हुआ कैसे। ये जो है ये सचमुच की बानी है या इसकी कोई हमशक्ल? जिज्ञासा आंटी प्लीज, ये सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। आइडिया मिल गया, चलिए आप मेरे साथ। चलिए। कहाँ? चलिए गाड़ी में बैठिए, वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। जीत कहाँ है? वो दुर्गा को लेकर अब तक आया क्यों नहीं? माँ आप चिंता मत कीजिए, भैया आ जाएंगे। पता नहीं क्यों, मगर आज मेरा दिल ऐसा कहता है जैसे सब कुछ बदल जाएगा। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। हर बात, हर हालात बदल जाएंगे। ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने दुर्गा और हमारे लिए कुछ अलग सोच रखा है, ऐसा कि जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा लगता है जैसे किस्मत का कोई ऐसा पन्ना खुलेगा जो बरसों से मुड़ा हुआ है। माँ बरसों से आपकी पूजा कर रही हूँ और हमेशा बस एक ही दुआ मांगी कि मेरे जीत का दिल भी फिर से इंसानों की तरह धड़कने लगे। वो अपने मन मंदिर में किसी की मूर्त बसा ले, किसी का हो जाए और फिर से जिंदगी को जिंदगी की तरह जीने लगे। अपना घर पर बसा ले और खुद भी बस जाए। उसके अंदर गुस्से का जो सैलाब है, नफरत का जो गुबार है, वो वहीं थम जाए। माँ, ये सब तभी हो सकता है जब उसकी जिंदगी में कोई हमसफर आए। बस यही दुआ मांगी थी दिन रात मैंने। और फिर जब दुर्गा को देखा तो ऐसा लगे जैसे मेरी सारी दुआएं फल जाएंगी। दुर्गा के रूप में जैसे आपने अपना आशीर्वाद भेज दिया है मेरे घर में। दुर्गा वही लड़की है जैसी लड़की की कल्पना की थी मैंने अपनी जीत के लिए। माँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज सब कुछ बदल जाने वाला हूँ। दुर्गा का कहाँ छोड़ाया उसे अपने साथ क्यों नहीं आया?
बताओगी प्लीज हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं? देखो, तुम गुस्से में हो, मैं गुस्से में हूँ, हम दोनों का दिमाग खराब है, कहीं हम इस गुस्से में भाड़ में तो बानी जाएगी जिज्ञासा। पिया के होते हुए जय और बानी कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन हम करेंगे क्या? हमें तो ये भी नहीं पता है ठीक से कि वो असली बानी है या उसकी हमशक्ल। आपको नहीं लगता जिज्ञासा आंटी कि अगर वो बानी है तो उसकी सही जगह वालिया हाउस में नहीं, सलाखों के पीछे है। We are good social responsible citizens. आपको ये नहीं लगता कि हमें जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? आंटी क्या कहेंगी? सिर्फ ये कि पिया डालेंगे। पुलिस स्टेशन देना। और लफ्ज कहना तो मैं मार डालूंगा। sort of God I will kill you. मैं जा रहा हूं बानी को लेकर। चली गई दुर्गा, वालिया के साथ चली गई, लेकिन तू ये मत सोचना कि तूने ऐसा किया। मैंने जाने दिया उसे। चाहता था तो रोक सकता था, तू तो जानता है। मेरी मर्जी ना हो तो तू तो मेरी किस्मत का पन्ना तक नहीं पलट सकता। इन हाथों की लकीरों को, इस तकदीर को, मेरे रिश्तों को, मेरे रास्तों को मैं खुद बनाता हूं और खुद मिटाता हूं। क्या कहा तूने? क्यों किया मैंने ऐसा? मैंने तुझे मौका दिया, तू भी खेल अपने खेल। मैं तो अपना खेल खेल चुका हूं, अब तू खेल। जरा हम भी तो देखें कि तेरे खेल में कितना मजा है। देख, जय बानी मिल गए तो जीत तेरी, और दुर्गा लौट आती है तो जीत मेरी। अगर बानी ने जय को माफी दी तो जीत तेरी, अगर दुर्गा ने जय पर वार किया तो जीत मेरी। तू खेल। मैं भी देखना चाहता हूं कि तेरा खेल कितना दिलचस्प है। कम ऑन, लेट्स प्ले। मुझे एक बात बताइए, अगर एक मुजरिम को पागल खाने भेज दिया जाए किसी सजा के जुर्म में और वो मुजरिम मर जाए तो आप लोग क्या करते हैं? हम उस केस को बंद कर देते हैं। और अगर 5 साल बाद वो इंसान वापस जिंदा हो जाए, मरने के नाम पर अगर उसने पुलिस को धोखा दिया हो तो पुलिस क्या करती है? तो पुलिस उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगी मिसेस वालिया, और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कानून की आंखों में धूल झोंकना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? एक मुजरिम वहाँ आजाद घूम रहा है और आप यहाँ आराम से अपने पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। मतलब किस मुजरिम की बात कर रहे हैं आप? बानी वालिया। 5 साल पहले खून के इल्जाम में उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके पागलपन की वजह से उसे 5 साल पागल खाने में बिताने थे, वो उसकी सजा थी। वो वहां से भाग गई और किसी इंसिडेंट में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई। उन्होंने हमें धोखा दिया और पुलिस को भी। वो आज भी जिंदा है और वापस आ गई। ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है इंस्पेक्टर साहब, वो मरी नहीं, जिंदा है। उसने हमें धोखा दिया है और पुलिस को भी। आप मेरा यकीन
कीजिए, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। और इस वक्त वो कहाँ है वो भी मैं जानती हूँ। इससे पहले कि मुझे कमी हो जाए, वहाँ से भाग जाए, प्लीज जल्दी चलिए और उसे गिरफ्तार करें। ओके मिसेस वालिया, इस समय कहाँ मिलेगी बानी? आइए मैं आपको बताऊँ। नर्स, मैं कहाँ हूँ? वालिया हाउस। आप वालिया हाउस में हैं। वालिया हाउस? यस मैम, सब आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मैं अभी सबको इन्फॉर्म करती हूँ कि आप होश में आ गई हैं।